एक समय की बात है। विम्बलवुड नामक गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था, जो गांव के चरागाह के किनारे खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि वह पेड़ कितना पुराना है, लेकिन कहा जाता था कि उसमें जादू था। गांव वाले उसे सच वृक्ष ट्रूथवुड कहते थे, क्योंकि हर साल वसंत की पहली पूर्णिमा की रात वह पेड़ उन लोगों से जो सवाल पूछते केवल सच बोलता था। ज्यादातर लोग उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, डरते थे कि कहीं ऐसा सच न सुन लें जो उन्हें पसंद न आए। लेकिन रवि नाम का एक जिज्ञासु लड़का बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह 10 साल का था, सवालों से भरा हुआ और छोटी छोटी झूठों से भी। रवि की एक आदत थी, वो अक्सर झूठ बोलता था। बड़े नहीं, पर छोटे छोटे मजेदार झूठ। मैंने खिड़की नहीं तोड़ी, उसने तोड़ी थी। मेरा होमवर्क हवा में उड़ गया, बिल्कुल नहीं। दादी ने कहा कि मैं 5 कुकीज खा सकता हूँ, उन्होंने एक कहा था। उसके माता पिता अक्सर कहते, झूठ चाहे छोटा हो, अगर बहुत सारे हों तो बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन रवि हंसकर कहता, अगर किसी को नुकसान नहीं हो तो झूठ बोलने में क्या हर्ज है। एक वसंत की रात जब पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी, रवि चुपचाप सच वृक्ष के पास गया। उसके मन में एक बड़ा सवाल था। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, सच वृक्ष, अगर किसी को नुकसान ना हो तो क्या झूठ बोलना इतना बुरा है? हवा रुक गई, पत्तियां थरथराईं, और फिर पत्तों के बीच से एक गूंजती शांत आवाज आई, कल आओ और खुद ही जवाब देखो। रवि चौंका। बस इतना। अगले दिन जब रवि स्कूल गया, सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक उसने मुंह नहीं खोला। सुप्रभात रवि, उसकी टीचर बोली। मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं एलियंस की स्पेसशिप बनाने में मदद कर रहा था, रवि बोला। वो चौंक गया। ये उसने क्या कह दिया? पूरा दिन जब भी वो झूठ बोलना चाहता, उसके मुंह से सच ही निकलता। तूने मेरी पेंसिल ली? दोस्त ने पूछा। हाँ, मुझे लगा मेरी है, लेकिन फिर मैंने लौटाने का मन नहीं किया, रवि बोला। रवि की आंखें हैरानी से फैल गईं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। यहां तक कि रात को जब मम्मी ने पूछा कि नई सब्जी कैसी लगी, रवि ने कहा, इसकी खुशबू तो जिम के मोजो जैसी है, लेकिन स्वाद ठीक है। रात को शर्म और उलझन में रवि फिर से सच वृक्ष के पास भागा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने पूछा। पेड़ ने शांत स्वर में फुसफुसाया। तूने पूछा था, क्या झूठ बोलना वाकई बुरा है? मैंने तुझे दिखाया कि जब फरेब का पर्दा हटता है तब क्या होता है। कड़वा सच चुभ सकता है, लेकिन विश्वास बनाता है। झूठ हल्का लगता है, लेकिन वह जमीन को खोखला कर देता है। रवि चुपचाप बैठ गया। फिर उसने सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ गया, उसने कहा। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबका विश्वास खो देना उससे भी ज्यादा बुरा है। उस दिन के बाद रवि ने ईमानदार बनने की कोशिश शुरू कर दी, चाहे वह मुश्किल ही क्यों ना हो। कभी कभी उससे फिर भी गलती हो जाती, लेकिन वो उसे सुधारने की कोशिश जरूर करता। गांव वालों ने उसके व्यवहार में फर्क देखा, और सचवृक्ष ने भी। अगली पूर्णिमा की रात पेड़ ने रवि के लिए एक खास फुसफुसाहट की। सबसे मजबूत दिल वही होते हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। कहानी की सीख। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह सही रास्ता होता है। विश्वास ईमानदारी से बनता है, बहानों से नहीं।